एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ बड़ी शॉर्टली, आपका स्टांस क्या है जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके कोर्ट मार्शल के ऊपर, या फैज़ हमीद एज अ इंसान करैक्टर के ऊपर आपका स्टांस उनके ऊपर क्या है? एक तो फैज़ हमीद साहब का मैंने नौकरी नहीं की, ठीक है, लेकिन वो आपका आपने काम किया, मैं बता रहा हूँ, मैं वो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचे, ठीक है, और वो जनरल बाजवा के साथ रहे तो क्वालिफिकेशन उनकी होगी तो लेफ्टिनेंट जनरल। अब उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है या उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं उसका फैसला तो अदालत ने करना है या उस कोर्ट ने करना, उसके ऊपर तो मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ना तो उनके जो उनके खिलाफ जो चार्ज ना उनकी डिटेल पड़ी है, ना मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता। टॉप सिटी केस है उनके ऊपर, ठीक है ना, वो जो भी, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो जो टॉप सिटी केस के अंदर कोई मिस यूज हुआ है वाइल ही वाज इन कमांड, तो वो गलत है। मैं भी हम कमांड में होते हुए आप गलत काम तो नहीं कर सकते, बट आई कैन सी कि वो चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने कोर कमांड की, उन्होंने डिव कमांड किया, तो उस ज़माने में उनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन पूरी होगी तभी वहाँ तक आए। पर ये टॉप सिटी केस क्योंकि सिविल केस है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर आई हैं जब ज्यादती हुई है, गलत इस्तेमाल हुआ है पावर का, तो उसके खिलाफ तो फिर आपको पता है फैसला होना चाहिए। एक नाम और मेरे जहन में आता है जब मैं बात करता हूँ, आप उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, वो खुद ही अपने बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं आजकल। जो उनके काजी फ़ाइज़ ईसा की जो राइज़ है, एक तो वो प्रोफेशनल राइज़ नहीं थी। अच्छा, या इसलिए कि वो कैसे हुई सर? वो अपना इफ्तिखार चौधरी की वजह से, इफ्तिखार चौधरी का आपको पता है उसने क्या किया, वो फिर वो आ गए। अब आप बताइए कि लेकिन वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक कैसे पहुंच गया? अगर एक बुनियादी गलती तो वो ये था कि बलूचिस्तान की वजह से वहाँ पे ऐसे ही बहुत डिस्कशन है, तो वो बाकियों से ऊपर आ गए। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फैसले किए हैं वो मेरी नज़र में मेरिट पे बेस नहीं करते। ठीक है, अब उन्होंने मेरिट पे फैसले नहीं किए ना, लंदन में जाके इसलिए रह रहे हैं, ठीक है ना। उनके खिलाफ भी बहुत सारे इल्ज़ाम आए हैं, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बड़े से बड़े सारे, उन्होंने जो जवाब जमा कराए थे उसके ऊपर बहुत सारे सवाल, उनकी मिसेस की जो प्रॉपर्टी थी उस पर बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने कहा हमने एग्रीकल्चर से इतना पैसा कराया, मुझे पता है बलूचिस्तान में कितनी एग्रीकल्चर होती है, तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। आकाश कोई उसको परसू कर सकता पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी की कि कश्मीर हमारा सबसे लाडला बच्चा है। हम ये बात करते हैं इस मुल्क में यंगस्टर नहीं रहता, इस मुल्क से यंगस्टर चला जाता है। उसामा जमील एक यंगस्टर PhD स्कॉलर, वो कश्मीर तसादुम में मारा गया। यू थिंक स्टेट मिस हैंडल इट, उसको ऐसे नहीं हैंडल करना चाहिए था जिस तरह हुआ, और वो पहले उनसे मुज़ाकरात करते रहे, और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो हुकूमत की क्या ही वर्थ है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो वो मिस हैंडल हुआ आपको लगता है हमारी तरफ से कश्मीर? क्या आपका स्टांस किया है इसके ऊपर? DGISPR ने जो कहा है कि कश्मीर, मैं चूँकि कश्मीर में नौकरी बड़ी की है, अच्छा, हूँ भी मैं आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से। ओह ज़बरदस्त। आपकी रेजिमेंट को मैंने इस तरह देखा है जैसे मेरे हाथ की आप कहें कि लकीरें। आई हैव सर्व्ड इन कश्मीर रिपीटेडली एंड आई रेस्पेक्ट कश्मीर एंड कश्मीरीज ठीक है, लॉट। आई हैव सर्व्ड विद देम, मेरे अंडर कमांड रहे। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले एक कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चली थी और उसमें ये था, अमानुल्लाह नाम था, उसने कहा जी उस वक्त की मूवमेंट ये था कि हम बॉर्डर पार करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। फिर वो तमाम बॉर्डर पे उन्होंने उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। मैं उस बॉर्डर में, कश्मीर के बॉर्डर पर पोस्टेड था। ठीक है, वो कहते जी हम बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में जाएँ, सिविलियंस जितने हमारी पार्टी, हम मेड देम अंडरस्टैंड कि समझ गए, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, गवर्नमेंट ने किए मुज़ाकरात, जो भी गवर्नमेंट थे। अब इस दफ़ा जो कुछ हुआ है उसमें बड़ा दुख है मुझे, इसलिए कि जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी है इसने पहले 35 मुतालबात रखे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त कश्मीर में 34 मुतालबात माने गए। अब आपको अपना कल्चर भी पता होगा, यानी वहाँ पे बिजली जो थी 1 रुपये, 3 रुपये यूनिट, आटे पे, बिजली पे सब्सिडी वगैरह। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो दर्द दिल रखते हैं, वो कहते हैं यार 4 रुपये बिजली तो हो गई है, लेकिन कश्मीर में हुआ ये है कि लोगों ने जो है ना अपना जानवरों के बाड़े में भी AC लगा दिए। अच्छा, इतनी ठंड में? कश्मीर में ठंड, मतलब मुजफ्फराबाद में ठंड नहीं होती, मुजफ्फराबाद गर्मियों में बहुत सख्त गर्मी होती है। अच्छा, मीरपुर में बहुत गर्मी होती है, कोटली में बहुत गर्मी होती है, ठीक है ना, बाग में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है, और बाकी जगहों पे कोहाला में बड़ी गर्मी होती है, मंग में बड़ी गर्मी होती है, गर्मी सर्दियों में सर्दी होती है। कश्मीर ठंडा नहीं होता, वो कश्मीर ठंडा जो ऊपर जाके होता है, अच्छा, पहाड़ों में जाके। ठीक है, तो कहता है कि जी हमारे यहाँ, तो कहता है यार मुझे जो दर्द दिल रखते हैं उनकी बात करो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने
मवेशी के बाड़े में भी एसी लगा लिया। अब ये मिस यूज़ ऑफ ये रिसोर्सेज है ना सर, इतनी बड़ी तादाद में फिर लोगों का उनके ऊपर एतमाद होना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब जो इस दफ़ा जो चीज़ थी उसमें बुनियादी तौर पे जो इशू था वो 12 सीटों पे था। ठीक है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, यही 12 सीटों की बात ही ऐसी है। अब ये याद रखिएगा, उनको ये सोचना चाहिए था कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ सीटें खाली रखी होती हैं। ठीक है, उन सीटों को वो रिलेट करते हैं कि जी ये सीट मुजफ्फराबाद के एमपी की है, ठीक है, LA की लेजिस्लेटिव, ये कोटली की है, ये फलाने, इंडिकेटिंग कि कश्मीर पूरा उनका है। ठीक है, समझ गए। और कश्मीर इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको थिंकिंग बातें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान की जो 12 सीटें हैं जो रखी गई हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से उनको, वो पाकिस्तान के अंदर से इसलिए देती है कि हम कहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान का इलाका है, और कश्मीरी वो हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। उनमें से बहुत सारे कश्मीरी हैं जो कश्मीर जाके वोट नहीं डाल सकते, जाते नहीं, कोई कमिटेड है कहीं। अब उसके अंदर हुआ क्या, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप मुस्लिम, आप इंटरनेशनल UNO के अंदर अपना जो केस है वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से पेश कर सकते हैं कि हम और कश्मीर रिलेटेड, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। सर, मैंने ये सवाल इसार राना साहब से भी पूछा था। कश्मीरी जो जॉइंट एक्शन कमेटियाँ, मैं आप सॉरी टू कट यू, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ताकि इसमें ऐड कर दूँ एक चीज़। उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी का ये ट्वीट था बाकायदा, आपने शायद ये देखा हो, आपकी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि तुम 12 सीटें तो ले जाओगे, लेकिन अब तुम कश्मीर का मुकदमा हार चुके हो। ये वो कह रहे हैं ना, वो कौन है उनमें से, कौन इंटरनेशनल लेवल के लीडर, पहले तो मुझे बताइए। वो प्रोडक्ट है अपॉर्चुनिटी की पैदावार। लीडरशिप के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक लीडरशिप होती है जो नीचे से ऊपर के ऊपर आती है, जो दुनिया में पहचानी जाती है। एक लीडरशिप होती है जो अपॉर्चुनिटी की पैदावार होती है, और वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश करा रही होती है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी 4-5 लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी की पैदा, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो इंटेलेक्चुअलिज्म की पैदावार नहीं है। इंटेलेक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ को रिलेट करना पड़ेगा। हाँ, जो मैं आपसे अगली बात करने वाला था वो बात ये है कि इन सीटों को जो हमारे यहाँ जो भी फेडरल हुकूमत होती है, जिस भी पार्टी की होती है, वो मिस यूज़ करती है। ठीक है, वो मिस यूज़ किस तरह करती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती है कि अगर PM जो भी पार्टी कहती है मेरे लोग ज़्यादा इलेक्ट हो जाए, वो फिर इलेक्शन के अंदर धांधली कराती है। लेकिन ये नैरेटिव तो है ही नहीं उनका, ज्वाइंट वालों का। वो कहते हैं 12 सीटें हैं हमारी, इधर डिसेबिलिटी, जैसे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मेरी मतलब समझिए। जी जी, अपनी तादाद असम्बली में बढ़ाने के लिए उन 12 सीटों को मिस यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि उस 12 सीटों का मिस यूज़, गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकना है। तो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर को ये चाहिए था कि वो इलेक्शन से 6 महीने पहले दिन रात उनसे मुज़ाकरात करती। ठीक है, कि जी इस 12 सीटों पे बहुत सारे फार्मूले निकल सकते थे। 6 आप रख लें, 6 हम 6 दे देते हैं, 2 दे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो बॉटल्ड एरिया है। अगर आप रावलाकोट कभी गए हों तो रावलाकोट की सड़क जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़क है, उसके दोनों साइड पे रेस ग्राउंड है। वहाँ 200 बंदे खड़े कर देंगे तो ऐसा लगेगा आपने हज़ारों बंदे खड़े किए। लेकिन मेरा कहने का मतलब, चलो मेरा कहने का मतलब कुछ लोग तो वहाँ हैं जो अभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तो हमें दोनों साइड, वी हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ कॉइन। मैं 2 लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा सर, बिल्कुल आखिरी में ब्रीफली आपका इसका स्टांस जानना चाहूँगा। मारंग बलोच को सज़ा होती है कि उन्होंने इश्तियाल दिलाया, और DG ISPR साहब कहते हैं कि वो प्रॉक्सी हैं, इंडिया की फंडेड हैं वो मारंग बलोच। अगर फंडेड हैं, मैंने 2-3 आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड जैसे आप हैं उनसे भी ये सवाल किया था, अगर वो फंडेड हैं तो फिर उसके सबूत DG ISPR उस फंडिंग के क्यों नहीं देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने दिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत, कहाँ से BLA को पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं। मारंग बलोच किसी की मेंबर है ना, BYC की मेंबर। BYC कहाँ बनी? एक बहुत अर्सा पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था IMIE। तो इसके ऊपर सज़ा देनी, मेरा यही क्वेश्चन है, सॉरी मैं फिर आपको कट करूँ, मेरा यही क्वेश्चन है, फिर इसके ऊपर सज़ा देनी चाहिए थी बजाय उनको कि उसके ऊपर सज़ा दी उम्र कैद कि उन्होंने इश्तियाल दिलाया जलसे के अंदर। अगर ये सबूत है तो फिर इसके ऊपर वो इश्तियाल उस चीज़ से रिलेट करता है ना, मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर माय स्टांस। ठीक है, I am very clear in my stance because I have served in Quetta for very long. ठीक है, and I am telling you repeatedly, मैं ये कहता हूँ कि क्वेटा में इस वक्त जो BLA और BRA की जो इंसर्जेंसी हो रही है ना, ये सरदारों के हाथ से निकल गई है। ये बहुत अरसे पहले क्वेटा के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके अंदर गई थी।
ये बोलान मेडिकल कॉलेज, बोलान यूनिवर्सिटी से अपना मस्तूम ये उधर पढ़ाई जा रही थी। वहाँ पे मतलब है अब फिर वो कॉन्स्पिरेसी, लोग कहते हैं आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करें, मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ो। एक इंस्टीट्यूट था इंटरनेशनल मीडिया, मैं आपको उसका लिंक भी भेज सकता हूँ, जहाँ पे एक इजरायली लेफ्टिनेंट कर्नल जो मोसाद का लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो दुबई रिलेटेड था, उसको टास्क दिया गया था कि आप बलूचिस्तान को स्टडी करो और वहाँ पे जो नैरेटिव फैलाना है उसके ऊपर काम करो। आज आपके तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो अपना वहाँ पे हैं उसके अपना बलूचिस्तान के, वहाँ बड़ा सख्त किस्म का एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा किया जाता है। ठीक है, उससे प्रोडक्ट होती है BYC। उस पे बात ये थी, अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि वहाँ पे पॉलिटिकल हुकूमत को भी काम करना चाहिए था, फेडरल हुकूमत को भी काम कर। मैं जब आपसे मिस गवर्नर्स का बात इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करता हूँ। हम तो रियलाइज़ ही नहीं करते कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। अगर मैं लास्टली आपसे एक सवाल जानना चाहूँ, एक जवाब भी यस या नो में, एज आपका जूनियर, आपका बच्चा समझ लें या वो समझ लें, आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आर्मी इंटरफेरेंस होती है, यस या नो? इसके ऊपर हम पॉडकास्ट करते हैं। नहीं, आर्मी इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट आर्मी इंटरफेरेंस, आप आर्मी जब आप कहते हैं तो फिर तो आप, मैंने जब कहा आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बात करते हैं। ठीक है, आर्मी की क्यों वो नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी जी, कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में जितने फैसले होते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट वो करती है, उसमें मीडिया भी है उनका, उनकी जुडिशरी भी है, उनके बिजनेसमैन भी है। एक बात, आपने एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना ली, आपके अंदर उसको ये भी इनपुट नहीं चाहिए होगी कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत में क्या। आपने इंटरनल पॉलिसी बना ली है, आपने उसमें थ्रेट लाइंस डिफाइन करनी है। वो थ्रेट लाइंस आपको कौन देगा? वो थ्रेट लाइंस आपको आपकी एजेंसीज देंगी। ठीक है कि क्या इंटरनल सिचुएशन आपकी है, उसको आपने एनालाइज, गवर्नमेंट ने एनालाइज, हुकूमत ने एनालाइज करना है। वो पॉलिटिकल हुकूमत है, उसको इंटरनल चैलेंजेस जो हैं, जो या बाहर से हैं या अंदर से, उनकी इनपुट कौन देगा? एजेंसीज देंगी। ठीक है, तो इस लेवल तक तो तमाम दुनिया के तमाम ममालिक में जो इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस नहीं होती, इनपुट होता है। अच्छा सर, इनपुट होता है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपसे आज भी सीखी, और आपके वीलॉग्स और वो बाकी चीज़ें देख के भी जो है हम टीवी चैनल्स पे भी सीखते हैं। बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे सवालात थे, जो सोशल मीडिया पे कंसर्न सवालात थे, और मुझे लगा कि आप एक बेहतरीन पर्सन हैं जिनसे हम जी सवाल पूछ सकते हैं, थोड़े नरम गोशा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।